जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, जलता हुआ कलकत्ता और सड़कों पर लाशें, कैमरल राइट्स की आग, और उसी हिस्ट्री से एक नाम फिर से बंगाल की पॉलिटिक्स के सेंटर में आकर खड़ा हो गया है, गोपाल पाठक। अब एक लीगल डिमांड उठाई गई है कि कोलकाता के कस्बा एरिया में जो मौजूद गुलाम जुलानी रोड है उसका नाम बदलकर गोपाल पाठक रोड रखा जाए। इस रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ऑफिशियल लेटर भी भेजा गया है और भेजने वाली है नाजिया इलाही खान। और साथ ही एक और डिमांड है जिसपे नाजिया ने पिटीशन डाली कि जो टीपू सुल्तान मस्जिद है उसका नाम बदलकर अल्लाह के नबी के जो घराने वाले हैं, लिबर्टन जिनको हम कहते हैं, उनके नाम पर रखा जाए। तो लेकिन सवाल गोपाल पाठक की, अगर हम इस रोड की बात करते हैं तो सवाल ये है कि एक रोड का नाम है की बात नहीं है ये, सिर्फ या मस्जिद की बात करें या फिर हम रोड की बात करें। सवाल हिस्ट्री का है, सवाल आइडेंटिटी का है, सवाल है नैरेटिव कंट्रोल का। लेटर में क्लेम किया गया है कि गुलाम नबी जिलानी ने लिमिटेड रीजनल सोशल वर्क किया था, जबकि गोपाल पाठक ने 1946 से जो राइट्स रहे उसके दौरान कलकत्ता को बचाने के वाले जो सिंबल्स हैं उसके रूप में उनको प्रेजेंट किया गया। अब यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी जो बहस है कि क्या भारत अब अपने जो फॉरगेटन हिंदू हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको रिक्लेम कर रहा है। क्या बंगाल में जिस तरह से नई सरकार आई है और पूरी जो बंगाल की बात करें, पूरे भारत की बात करें, उस आइडेंटिटी को रिक्लेम करें की जो बात शुरू हुई है, तो उससे एक पॉलिटिकल शिफ्ट, साथ साथ जो हिस्टोरिक सिंबल्स है उसको भी रिक्लेम और उनमें भी बदलाव आएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब रोड रीनेमिंग जो है उस पे ये भी सारी चीजें स्टार्ट होंगी, जिसमें मस्जिद की बात है, रोड की बात है। तो इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं और खुद नाजिया इलाही खान इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। नाजिया, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय माँ काली, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। नाजिया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जिस तरह से बंगाल में बीजेपी आ चुकी है, अब जो शुरू हो चुका है ये ट्रेंड, जो हमने यूपी में भी देखा और भारत के और हमने जगहों पर भी देखा, जो कि बहुत जरूरी होना चाहिए। और ये सारा शुरुआत सबसे पहले तारिक अंकल इस पे बहुत किया करते थे, योगी जी से भी मिले थे, भाई आप इस जगह का नाम बदल कर आप कैसे कर सकते हैं, आप आक्रांताओं के नाम पर आप किस तरह से अपने रोड स्टेशन और ये नाम कैसे हो सकते हैं। तो बंगाल की हिस्ट्री में जो रहा उसको पॉलिटिकली आपका क्या ये उद्देश्य है कि उसको रिडिफाइन किया जाए। जी नाजिया, सुन पा रही है? जी जी। अंबर, ऐसा है कि जाहिर है आपने जो इंट्रो अभी दिया कि हम्म। बंगाल, जब हम जाते हैं 1946 के दौरान, 1947 के दौरान, हम्म। 1948 के दौरान जब हम जाते हैं तो हमने हम्म। देखा था कि कलकत्ता जल रहा था, कलकत्ता सुलग रहा था, कलकत्ता आग के गोले पर तप रहा था। और जिस हिसाब से मोइनुल हक चौधरी ने जिन्ना का समर्थन करते हुए, हालांकि मोइनुल हक चौधरी जो था वो आसाम में रहता था, लेकिन वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था और फातिमा जिन्ना के भी काफ़ी करीबी था, इंदिरा गांधी के भी काफ़ी करीबी था। और मोइनुल हक चौधरी ने जिन्ना को ये प्रॉमिस किया था, ये वायदा किया था कि चांदी के प्लेट पर हम आपको पाकिस्तान बना करके देंगे, और जो जिन्ना को नेहरू की मदद से पाकिस्तान मिल भी गया। लेकिन जिस हिसाब से डायरेक्ट एक्शन डे आया और हमने देखा कि किस हिसाब से जिन्ना ये ऐलान करवाता था कि हम कलकत्ता को ले लेंगे, क्यों? क्योंकि कलकत्ता इंडस्ट्रियल का हब था। इस राष्ट्र का, इस भारत का सबसे पहला टायर कंपनी अगर कहीं पर खुला था तो वो कलकत्ता था। इस राष्ट्र का, इस भारत की जो सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो खुली, कुछ नेटवर्क। तो कोलकाता एक्चुअली में बहुत ही हेरिटेज माना जाता है। आज भी आप कोलकाता जाएंगे तो ताजपुर पोर्ट बना ही नहीं है। 34 साल लेफ्टिनेंट ने नहीं बनाया, उसके बाद 15 साल जो है वो हमारी ममता बनर्जी ने नहीं बनवाया। या पोर्ट में जो पोर्ट बना हुआ है उसको आज भी लचलचा करके छोड़ दिया गया है। या हल्दिया में हम जब जाते हैं तो वहां पर भी अगर आवाजाही का तरीका और पोर्ट का व्यवस्था अगर अच्छा कर दिया जाए तो कहीं पर भी
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को लेकर के कहीं पर हॉप नहीं कर पाएंगे, या कनेक्टिंग फ्लाइट या कनेक्टिंग कार्गो नहीं लेना पड़ेगा। तो कलकत्ता जो है, जैसे महुआ मोइत्रो ने कहा था कि कलकत्ता कभी भी इंडस्ट्रियल हब था ही नहीं, तो ये उनकी हिस्ट्री बहुत ही गलत थी। कलकत्ता ही पहला था जो इंडस्ट्रियल हब था, और यही वजह थी कि जिन्ना की नजर अटकी हुई थी कलकत्ता पर, और कलकत्ता को लेने के लिए, कलकत्ता को पाकिस्तान में जोड़ लेने के लिए, वो उस वक्त जिस हिसाब से गोपाल पाठा ने और हमारे और भी लोगों ने मिल करके जो कोलकाता को बचाया था, जिसमें बहुत अहम भूमिका गोपाल पाठा की दिखाई दी है कि किस तरीके से हिंदू एकत्रित हुए थे, और जिन्ना के कहने पर हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप होता था, हिंदू पुरुषों को मारा जाता था, गला काट काट करके गटर और नालों से निकाला जाता था, और कभी कहीं किसी गटर से हाथ मिलता था, किसी खेत और खलियान से पैर मिलते थे हिंदुओं के, और तब जा करके एक ब्राह्मण समाज का बुच्चर जो मटन का कारोबार किया करता था, गोपाल पाठा, उन्होंने हिंदुओं को मिला करके, एकत्रित करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और फिर उन्होंने ऐलानिया कहा कि अब कलकत्ता को बचाना पड़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से पूरा पश्चिम बंगाल बचा, और गोपाल पाठा की वजह से कलकत्ता बचा। कलकत्ता की हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू बची। कलकत्ता के प्रत्येक हिंदू अगर आज सांस ले रहे हैं, चाहे वो बड़ा बाजार के हो, चाहे वो बहू बाजार के हो, चाहे वो आपके भवानीपुर के हो या एम बाईपास के हो, अगर वो आज सुरक्षित है या उनका पीढ़ी दर पीढ़ी बचा हुआ है, तो उसके पीछे अगर कोई है तो गोपाल पाठा है। और गोपाल पाठा की जो मृत्यु हुई थी वो 2005 में हुई थी। 1997 में उन्होंने एक व्हाइट हर्ल नाम के एक प्रेस को अपना इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने एक बात क्रिस्टल क्लियर कहा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा काम कलकत्ता को बचाना था। हमारा काम किसी मुसलमान की बहू बेटी को लूटना या उनसे बदतमीजी से बात करना, या किसी बहू बेटी या मुसलमान के घर की बच्चियों पर गलत नजर डालना या उन पर आक्रमण करना बिल्कुल भी नहीं था। और ये इतिहास के पन्ने चीख चीख करके बताते हैं कि गोपाल पाठा के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ने और उनके हिंदुओं की मेजॉरिटी ने सिर्फ जिन्ना के लोगों को रोका था अपने हिंदुओं की बहु बेटियों की आबरू बचाने से और कलकत्ता को पाकिस्तान से जोड़ने से। तो आज अगर कलकत्ता भारत के नक्शे में दिखाई देता है, आज अगर कलकत्ता पश्चिम बंगाल के नक्शे पर दिखाई देता है, आज अगर कलकत्ता के हिंदू सुरक्षित दिखाई देते हैं, आज अगर कलकत्ता में हिंदू नाना दादा लकड़ नाना पकड़ दादा के बारे में बात करते हैं, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ गोपाल पाठा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो डेकेड टू डेकेड अपने अचीवमेंट और कलकत्ता को बचाने पर एक अहम भूमिका निभा चुका है, आज वक्त आया है कि उनके नाम पर एक रोड तो रखा जा ही सकता है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम गुलाम जिलानी के बारे में बात करते हैं जिसके नाम से रोड रखा गया है कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसने क्या किया है? वो कोलकाता के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक भूमिका निभाता था, और वो कस्बा सिर्फ और सिर्फ कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के माइनॉरिटी, जब आप इतिहास के पन्ने को खोलती हैं और जब आप गूगल में सर्च करती हैं, गूगल में बहुत सारी चीज़ें आपको गलत सलत भी दिखती हैं, जैसे लव जिहाद के बारे में गलत दिखता है, तो उसी तरीके से। लेकिन जब आप इंटेलेक्चुअली रिसर्च पे जाती हैं तो साफ समझ में आता है और साफ प्रमाण मिलता है कि गुलाम जिलानी खान ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए काम किया है, और वो भी सिर्फ कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और क्यों कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम गुलाम जिलानी रोड रखा गया? क्योंकि उसका जो बेटा है जावेद अहमद खान, वो फॉर्मर मिनिस्टर था तृणमूल कांग्रेस का और विधायक था, और उसका जो पोता है फैज अहमद खान, वो अभी काउंसिलर है और अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन का शहंशाह है, जो अभी विजुअल हम देख भी रहे हैं कि तोपसिया में बहुत सारे अवैध निर्माण को तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में आग लग रही है, लोग आग में जल करके मर जा रहे हैं, बिल्डिंगें ऐसी कंजेस्टेड बनाई गई हैं कि बॉडी नहीं उतारी जा सकती है, दमकल नहीं जा सकता है, एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, जनाजा नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल घुसपैठियां वहां पर है। और फैज अहमद खान और जावेद अहमद खान ने इतने सारे एनजीओ खोल करके रखे हैं जिसका पैसा वो हराम में खाता है, जिस एनजीओ का कोई पब्लिक वेलफेयर से या मुस्लिम वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब
अनआइडेंटिफाइड बहुत सारी मज़ारें खोल करके वो बैठा है, जैसे तोता शाह मज़ार। आपने कभी सुना है कुरान में तोता शाह मज़ार? लेकिन तोता शाह मज़ार खुला हुआ है जो जावेद अहमद खान ने, और उसके उरूस होते हैं जो कंप्लीटली कुरान के हिसाब से गुनाह है। इट्स एन अनपार्डनेबल सिन कि आप मज़ार परस्ती करो। तो तोता शाह मज़ार, तो कौवा शाह मज़ार, ऐसे ऐसे मज़ारे खुले हुए हैं जिसमें उरूस होता है, जिसका चंदा और स्लिप कटता है, और उसके लाखों करोड़ों रुपए वो साल में खाता है बैठ करके। और गुलाम जिलानी क्या करता था? सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करता था, और मुसलमानों की राजनीति कर करके उसने अपने नाम से एक रोड रख लिया। अब आप बताइए कि गोपाल पाठक के जो किए हुए जो अचीवमेंट्स हैं, जिसकी वजह से कलकत्ता भारत में रह गया, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में रह गया और पाकिस्तान में नहीं जुड़ पाया, और गुलाम जिलानी का जो किया हुआ काम है, क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? तो वो जो एरिया है वो गोपाल पाठा जी के नाम से होना चाहिए था, क्योंकि गोपाल पाठा बऊ बाजार के थे और बऊ बाजार से तोपसिया मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए मैंने एक ऑफिशियल लेटर अपने खुद के लेटर हेड पर, अपने सॉलिसिटर फर्म के लेटर हेड पे मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दादा को दिया है, और जिसको मैंने कॉपी टू चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी किया है, और मैंने कॉपी टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल भी किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, इस पर काम भी होगा, और आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे कि गुलाम जलानी रोड से हट करके गोपाल पाठा रोड रखा गया है। बिल्कुल, लेकिन टीपू सुल्तान मस्जिद को लेकर भी आपने ये मांग की हुई है, उस पर आप क्या कहते हैं? उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? अमर, मैं टिप्पू सुल्तान शाही मस्जिद है, चांदनी चौक में है कोलकाता में, और शाही इमाम भी वहां पर बैठते हैं। उस शाही मस्जिद के घपले पर तो मैं बहुत बाद में जाऊंगी, जब मैं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई कर लूंगी, मेरे रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रायल अच्छा नहीं लगता है और हवाबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आपको टिप्पू सुल्तान मस्जिद का जो पिटिशन दिया है कैलकाटा हाई कोर्ट का, उसमें कई हेयरिंग हो चुकी है, मैंने आपको हेयरिंग के लिस्ट भी दिए हैं। मैं चाहूंगी कि आप उसको इसमें लगाएं, और जो मैंने पिटिशन भी दिया है वो भी मैंने आपको 2025 का दिया है। तो मैं तब बोलती हूँ जब मेरा बहुत सारा लीगल प्रोसेस हो जाता है, तब मैं अपने शब्दों से उसको बयान करती हूँ। मुझे हवाबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। 2025 में मैंने माननीय ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट को एक रिक्वेस्ट किया था कि मुगल आक्रांताओं के नाम से अल्लाह का घर मस्जिद नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा अल कुरान कहीं पर भी मुगल आक्रांताओं का जिक्र नहीं करता है। हमारा पूरा सही अल बुखारी मुगल आक्रांताओं का जिक्र कहीं पर भी नहीं करता है। हमारा पूरा हदीस मुगल आक्रांताओं का जिक्र कहीं पर भी नहीं करता है। जब हम इस्लामिक स्कॉलर के रिसर्च पर जाते हैं, जिन्होंने इस्लाम के मुद्दे पर रिसर्च किया है और उसको डिब्रीफ किया है कुरान से और सही अल बुखारी से, और उन्होंने एक इनहैंस कर करके मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है, उसमें भी हम मुगल आक्रांताओं का नाम नहीं देखते हैं। जब आप हज़ारों किताबें पढ़ लेती हैं, पूरा का पूरा आप सही अल बुखारी पढ़ लेती हैं, पूरा का पूरा अल कुरान पढ़ लेती हैं, या आप अल्लाह सुभान की लिखी हुई अलहामी किताबें तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान पढ़ती हैं, तब भी आपको मुगल आक्रांताओं का जिक्र कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। और जब अल्लाह सुभान ने किसी भी तरीके से पैगंबर मोहम्मद पर भी सिजदा नहीं जायज़ किया, तो फिर आप वो मुगल आक्रांता टीपू सुल्तान के नाम से आप मस्जिद रख करके आप उस पर अल्लाह के नाम से आप नियत करते हैं और तहलीमा बांधते हैं और आप सिजदा करते हैं, और नाम क्या रख रहे हैं आप? टीपू सुल्तान मस्जिद। कैसे हो सकता है? अल्लाह के 99 नाम है हमारे, और अल्लाह सुभान जोड़ लेते हैं तो 100 नाम है। लाखों पैगंबर गुजरे हैं, उनके नाम से रखिए। लाखों पैगंबरों की बेटियां गुजरी हैं, लाखों पैगंबरों की बीवियां गुजरी हैं। चलो मान लेते हैं कि मुसलमान पुरुष जो हैं वो बेटियों को पैर की जुत्ती समझते हैं, पैगंबरों की बीवियों को भी पैर की जुत्ती समझते हैं, महिलाएं जो गुजरी हैं उनको वो इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन लाखों पैगंबर तो हैं, उनके नाम से रखिए। अल्लाह सुभान के खुद 99 नाम है, आप उनके नाम से रखिए ना। हम मुगल आक्रांताओं के नाम से किसी भी तरीके की कोई भी मस्जिद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैंने आपको प्रूफ दिया है कि मैंने 2025 में ये पीआईएल किया है, मैंने आपको प्रूफ दिया है। तो नाजिया इलाही खान की हिम्मत ममता की सरकार में बोलने की भी थी, और नाजिया इलाही खान की हिम्मत शुभेंदु अधिकारी दादा की सरकार में भी बोलने की है।
और नाजिया इलाही खान ये उठ करके नहीं कह रही है कि मैं भाजपा की नेता हूं तो आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने लीगल प्रोसेस किया है और लीगल प्रोसेस के अलावा मैं कभी कभी कोई अपनी बातें रखने वाली नहीं हूं। मैंने गोपाल पाठक की बात कही आपसे अभी, तो भी मैंने आपको लीगल लेटर हेड में अपना लीगल दिखाया है, ग्रीवियंस लेटर। तो मैं एक एक्टिव पॉलिटिक्स में पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे राष्ट्र में हूं। मेरी पॉलिटिक्स का एबीसीडी पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ। देश और दुनिया मुझे जानी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स से। मैं निखर करके उभर करके आई पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स से। इसका मतलब ये नहीं है कि आज भाजपा की सरकार आ गई है तो मैं बियॉन्ड द लॉ जा करके और बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जा करके मैं चुटकियों में कहूं कि चलो ये कर दो। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। जो जो ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट जो जजमेंट देगा मैं उसको सिर झुका करके एक्सेप्ट भी करूंगी। कल को अगर ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ये कह देता है कि नहीं मुगल आक्रांता के नाम से ही शाही मस्जिद रहेगी, मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही मैं आ जाऊं सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के। अपने राज्य सरकार के खिलाफ मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा तो मैं वो भी आऊंगी और मैं कोर्ट को समझाऊंगी कि मुगल आक्रांता हमारे पैगंबर नहीं है, मुगल आक्रांता के सामने सिजदा नहीं है, मुगल आक्रांता इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मुगल आक्रांता को जो लोग मानते हैं वो हो सकता है जिहादी मानसिकता के हो और तलवारी मानसिकता के हो और जजिया वाले मानसिकता के हो, लेकिन हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है, हमारा कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता है। ये मुझे समझाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी। लेकिन मैं भाजपा की नेता हूं इसलिए मैं बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ जाऊं, ये मैं कभी नहीं कर सकती। और मेरे पिटीशन में साफ लिखा हुआ है कि ये जनता और टीपू सुल्तान मस्जिद के लोग तय करें कि अल्लाह के 99 नामों में से वो कौन सा नाम चुनेंगे, पैगंबरों में से वो कौन सा नाम चुनेंगे, पैगंबरों की बेटियों में से वो कौन सा नाम चुनेंगे, पैगंबरों की बीवियों में से वो कौन सा नाम चुनेंगे, ये वो चुने। मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है और ना ही भाजपा की सरकार में कभी कोई डिक्टेटरशिप चलता है। भाजपा की सरकार में भाजपा का नेता भी अगर गलत होता है तो वो बिहाइंड द बार जाता है। भाजपा की सरकार में भाजपा का नेता अगर गलत होता है तो वो भी सस्पेंड होता है और सेंट्रल पार्टी ऑफिस से सस्पेंड होता है। तो इसलिए किसी भी तरीके की दबंगई करना तो हमारी सोच में भी नहीं आ सकता है। ये टीपू सुल्तान मस्जिद की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तय करेगी कि वो कौन सा नाम चूज करते हैं, लेकिन मुगल आक्रांता का नाम मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूं। इसलिए टीपू सुल्तान मस्जिद का नाम चेंज हो करके अल्लाह के 99 नामों में से या लाखों पैगंबरों में से किसी एक नाम पर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये जस्टिफिकेशन होता है, ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आजादी की, तो आप उनको कैसे आक्रांता बोल रहे हैं, उस पे क्या कहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद बड़े हैं, अल्लाह सुबहान बड़े हैं, लाखों पैगंबर बड़े हैं, बीबी फातिमा बड़ी हैं, बीबी मरियम बड़ी हैं, बीबी जैनब बड़ी हैं, बीबी खतीजा बड़ी हैं, बीबी सफिया बड़ी हैं, या टीपू सुल्तान बड़ा है, ये फैसला उनको करना पड़ेगा। अंग्रेजों के खिलाफ तो वीर भगत सिंह जी भी लड़े थे, तो उनके नाम से रख दीजिए मस्जिद। अंग्रेजों के खिलाफ तो कोलकाता के बिनोई बादल दिनेश भी लड़े थे, तो रख दीजिए उनके नाम से, रख दीजिए ना, अरे क्या प्रॉब्लम है। तो अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है जिसमें मुसलमान भी थे और जिसमें हिंदू भी थे, तो क्या किया जाए। अंग्रेजों के नाम से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा है सब उन्हीं के नाम से हम लोग फिर मस्जिदें कर देते हैं। एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक अलग आइडेंटिफिकेशन रखता है, और जब मस्जिद और मज़ारें और मंदिरों की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है अध्यात्म से, धर्म से, मजहब से। तो ये जो क्लैरिफिकेशन होगा, ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आप पूरा पिटिशन जो मैंने हाई कोर्ट का आपको दिया है उसमें जितने डेट्स पड़े हैं उसको जब आप क्लिक करेंगी तो उसमें आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान मस्जिद की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये बात कही थी कि इन्होंने इसको मुगल आक्रांता कह रही है, इन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो मेरा WS जो था रिटन स्टेटमेंट वो यही गया था कि तो फिर वीर भगत सिंह जी के नाम से रख दीजिए, तो फिर बिनोई बादल दिनेश जी के नाम से रख दीजिए। तो अभी उन्होंने समय मांगा है और जब भी ये लिस्टेड होता है वो समय मांगते रहते हैं क्योंकि उनके पास मेरा रिप्लाई नहीं है। हाँ, इसके बदले में
क्योंकि टीपू सुल्तान मस्जिद की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास अब मेरा कोई रिप्लाई नहीं है, तो इसके बदले में मुझे थ्रेट कॉल आते हैं। यहाँ तक कि जब जब ये सबमिशन, ये डेट लिस्टेड होता है, तब तब ये जरूर होता है कि बाहर जो है वो छुरी चापड़ लेकर के बहुत सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई पश्चिम बंगाल पोर्ट एरिया के और राजा बाजार और केला बागान के जो मुसलमान हैं, वो कई बार जकरिया स्ट्रीट पार्क सर्कस के जो मुसलमान हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं, अभी भी जो कल की बात है, कि कल भी कहे हैं कि कोई इसको मार दो और मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो। ये ऐलानिया उन्होंने कहा है कि नाजिया इलाही खान को मार डालो और मेरे से 1 करोड़ रुपया ले लो। ये बात उन्होंने कहा है, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है मेरा, क्योंकि वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। जब वो इस्लामिक तरीके से आते हैं तब भी वो मेरा जवाब नहीं दे पाते हैं, जब वो कुरानिक तरीके से आते हैं तब भी वो मेरा जवाब नहीं दे पाते हैं, जब वो हदियत के तरीके से आते हैं तब भी वो मेरा जवाब नहीं दे पाते हैं, जब वो कानून के तरीके से आते हैं तब भी वो मेरा जवाब नहीं दे पाते हैं, जब वो संवैधानिक तरीके से आते हैं तब भी वो मेरा जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मार दो नाजिया को। ये तो सबसे आसान होता है काम, हाँ। खत्म कर दो आवाज को। लेकिन मैं लेकिन मरते नाजिया मरते भी बोलूंगी कि ये कटमुल्ले लूंगी साहब मेरा जवाब नहीं दे पाए, मैं मरते मरते भी बोलूंगी जवाब नहीं दे पाए इसलिए मुझे मार दिए। हाँ, लेकिन ऐसे एक बात और ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत को अपना जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है उसको रीराइट करने की आवश्यकता है? जैसे कि जो हिस्टोरिक ब्लंडर्स हैं, आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम, अस्पतालों के नाम, कॉलेजेस के नाम, स्टेशन के नाम, ऐसा पूरे भारत में मिलता है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि मैंने बोला कि इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा जो जोर दिया तारिक फतेह, वो बहुत ज्यादा बार बार सबको कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने आपका घर से सामान चुराया हो, आप यही कह के खुश हो जाएंगे, अरे अच्छा ठीक है, थोड़ा ये सोफा तो छोड़ गया, बेड तो छोड़ गया, ठीक है हम इसी में खुश है, और आप उसके नाम पे अपने घर के आगे, अपने घर पे उसके नाम पे की प्लेट भी लगा दे। तो ये मानसिकता को आपको लगता है कि ये नैरेटिव बदलने की जरूरत है? और हालांकि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कंप्लीटली बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो बीजेपी जो है वो पैसा कमाने के लिए कर रही है, नाम बदलते हैं, सड़कों बदलते हैं, होर्डिंग चेंज होती हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि नैरेटिव और नैरेशन जो होता है वो झूठ का बनाया जाता है। सच के लिए नैरेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, सच के लिए नैरेट करने की जरूरत नहीं होती है, सच के लिए नैरेशन बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के कुछ शब्दों में ना हम उलझ जाते हैं। नहीं, माय पॉइंट इज नैरेटिव बना हुआ है ना, तो यू हैव टू चेंज द नैरेटिव। एग्जैक्टली। तो नैरेटिव वो बनाया गया था कि हमारे देश का जो पहला शिक्षा मंत्री था उसको हिंदी नहीं आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, उसको भारत की भाषा कोई भी नहीं आती थी, उसको पर्शियन आता था। अब मैं भारत के चैनल पर बैठ करके यक दू सह चार पंच हफ्त नह दह करती रहूं तो सब लोग मुझे पूछते रहेंगे कि नाजिया बोल क्या रही हो, जरा लोग भी समझे। तो एक ऐसे व्यक्ति को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया जो मदरसे से कभी बाहर निकला ही नहीं, और उसने वही सारी चीजें यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली की जो नहीं करना चाहिए था। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही हैं कि जो नैरेटिव क्रिएट किया गया था उसको हटा करके अब सच्चाई से रूबरू करने की जरूरत है, सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। हम और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार या जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें नमाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इबादत से कोई क्यों होगा प्रॉब्लम? दिस इज क्राइम। अगर हम अगर हम कहते हैं तुम नमाज नहीं पढ़ो तो ये तो गैर संवैधानिक हो जाएगा, हम कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि रोड पर मत पढ़ो। इस्लामिक तरीका कि वो पाक और साफ नहीं है, और संवैधानिक तरीका कि रोड तुम्हारे बाप का नहीं। नॉट ओनली पाक और साफ नहीं है, इस्लाम तो कहता है कि आप किसी को परेशानी में डालकर इबादत कर ही नहीं सकते, वो इबादत कबूल ही नहीं। आपकी इबादत से और अगर पूरे इस्लामिक कंट्री में कहीं पे भी सड़क पे नमाज नहीं होती, किसी भी इस्लामिक कंट्री में। अब जैसे मैंने जैसे एक बात उठाई है, और आने वाले मुझे लगता है 20-25 दिन में आपको नेशनल न्यूज पर भी दिखेगा कि उस चीज पर टॉपिक पर डिबेट हो रहा है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है कि भारत के सारे मज़ारे जो हैं वो तोड़ देनी चाहिए, जिसमें काफ़ी आयतों का जो है वो रेफरेंस भी मैंने दिया है कि मज़ार परस्ती जो है वो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि वो गुनाह है, और जो भी मज़ार परस्ती करता है उसको उम्मत रसूल में नहीं काउंट किया जाता है। तो इसकी काफ़ी आयतें मैंने अल कुरान से निकाल करके अपने पिटीशन में डाला है। तो मेरा जो कहना है
वो ये है कि सच को एक्सेप्ट करना सीखो। मज़ारे तो हमारा मक्का और मदीना में भी नहीं, गल्फ कंट्रीज में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है। मज़ार परस्ती तो मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं अप्रूवल किया जा रहा है। तो तुम भारत में मज़ार परस्ती क्यों कर रहे हो लैंड जिहाद करने के लिए? पश्चिम बंगाल में 22 ऐसी मज़ारें मैंने खोज कर निकाली हैं जो बनी है 2019 में। अब आप सोचो कि वो पीर कब पैदा हुआ जो वो 2019 में मरा है, और कोई पीर और मुर्शिद 2019 में कैसे मर सकता है और हमें पता भी नहीं चला। और वो एक क्विंटेसेंशियल और एपिटोम एग्जाम्पल भी नहीं बना कि उसका मीडिया जाकर के इंटरव्यू लेके अच्छा आप पीर बन गए थे, आपको अल्लाह ने मैसेंजर ऑफ गॉड बना करके भेजा था। सो वी आर नॉट अगेंस्ट फॉर रिसाइटेशन, फॉर इबादत, फॉर प्रेयर, बट हम लोग खिलाफ हैं कि आप इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आप जिहाद मत करो। ना लैंड जिहाद करो, ना लव जिहाद करो, ना थूक जिहाद करो, ना गाली जिहाद करो, ना गला रेतो जिहाद करो। आप ये सब मत करो। और अपनी दबंगई आप टोपी और लुंगी पहन करके मत दिखाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप 22 करोड़ टोपी और लुंगी दिखाओगे, सामने वाला 100 करोड़ दिखाएगा तिलक और कलावा, तब आप क्या करोगे? तब तो आपको घर में छुप जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब नॉट ओनली पश्चिम बंगाल, पूरे भारत के मुसलमानों को अब सच का सामना करना चाहिए। वंदे मातरम के लिए अपने हृदय में प्यार लाना चाहिए। भारत माता की जय का स्लोगन पूरे जोश के साथ बोलना चाहिए। देश के कानून के हिसाब से चलना चाहिए। देश के संविधान को सर मत्थे रखना चाहिए। आप आराम से नमाज पढ़ो, किसी के बाप की औकात नहीं है आपको रोकने की। लेकिन जब आप रोड पर नमाज पढ़ोगे तो सबकी औकात संवैधानिक तरीके से हो जाएगी आपको रोकने की। जब आप मजार परस्ती करोगे तो इस कुरानिक और संवैधानिक दोनों तरीके से मेरी औकात आप खुद बना करके दे रहे हो कि सारे मज़ारों को ख़त्म किया जाए, डिमोलिश किया जाए, सीज किया जाए, और उस पर आप स्कूल खोलो, उस पर आप सरायखाना खोलो, उस पर आप यतीम बच्चियों की शिक्षा का आप बंदोबस्त करवाओ। वक्फ बोर्ड से बहुत सारे पैसे आते हैं, आप उस पर काम करो। मज़ारे क्या करना है? आप तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हो, आप अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो, आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो, आप कुरान के खिलाफ जा रहे हो मज़ार परस्ती करके। तो इन सारी चीज़ों को अब भारत के मुसलमानों को और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को समझना ही होगा, नहीं तो हमें समझाना आता है बहुत अच्छे से। बिल्कुल, देखिए अगर कहीं पे भी इस तरह से आप मज़ार के नाम पर ऐसा बहुत जगह बहुत सारे केसेस आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही जो मज़ार हैं वो गलत हैं। लेकिन अब लोगों ने ये तरीका बना लिया है कि किसी जगह को कब्जाने के लिए वहाँ पर ईंट लगाई और फिर उसके बाद वो मज़ार बना देते हैं, कब्र बना देते हैं, मज़ार बन जाता है, सारी चीज़ें। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें गलत है और हमको भी खुले दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अ, ये सब जायज़ नहीं है। और अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आप अपनी मेहनत से पैसा कमाएँ, ज़मीन खरीदें, वहाँ पे आप अपना घर, अस्पताल, स्कूल जो आपको बनाना है वो बना सकते हैं। लेकिन ये अप्रोच ऑफ कोर्स इसको खत्म करना पड़ेगा और सही तरह से जो भी रिसोर्सेज़ हैं भारत के, उनका इस्तेमाल भारत के जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है उसके लिए करना पड़ेगा। नाज़िया, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, जय मां काली।